ब्लू स्मार्ट 2019 में स्टार्ट हुई थी उबर ऐप पर रजिस्टर करके। इस कंपनी ने 550 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट ईयर और सिर्फ 5 सालों में ही ब्लू स्मार्ट के पास 6000 कार्स की फ्लीट हो गई है और ब्लू स्मार्ट साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ईवी कैब कंपनी बन गई थी। तो आज के इस वीडियो में ब्लू स्मार्ट के बिजनेस का ब्रेकडाउन करते हैं। पुनीत गोयल, अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी ने ब्लू स्मार्ट स्टार्ट किया था 2019 में। इसके पहले पुनीत और अनमोल अपनी एनर्जी कंपनी जेनसॉल ग्रुप में काम करते थे और पुनीत गोयल अपनी स्टार्टअप पीएलजी पावर में काम करते थे। पीएलजी पावर सोलर पैनल्स बनाकर उसे एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में पीएलजी पावर बंद हो गई। तो पुनीत ने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया और रिसर्च करने पर पुनीत को मार्केट के वाइड स्पेस के बारे में पता चला। पुनीत ने देखा कि इंडियंस की कैब पर डिपेंडेंस बढ़ रही है और इंडिया में ईवी कार्स का एडॉप्शन भी बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग ईवी कार्स। तो पुनीत ने अनमोल के साथ मिलकर ब्लू स्मार्ट स्टार्ट किया 2019 में। ब्लू स्मार्ट एक एनर्जी कंपनी थी जिसके अंदर 3 वर्टिकल्स थे, चार्ज, फ्लीट और टेक। सबसे पहले देखते हैं फ्लीट वर्टिकल को। फ्लीट वर्टिकल में ब्लू स्मार्ट ईवी कार्स को लीज करती थी और ड्राइवर्स को हायर करके कैब सर्विस ऑफर करती थी। कार लीज करके ब्लू स्मार्ट ने ड्राइवर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो देखो, ओला और उबर एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, जहां ड्राइवर्स को अपनी खुद की कार लानी पड़ती है और फिर उसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना पड़ता है। और फिर ओला और उबर मैच मेकिंग का काम करती है, जो कि ड्राइवर्स को कस्टमर से कनेक्ट करती है और इसका एक कमीशन चार्ज करती है। इस मॉडल का ओला और उबर के पास एडवांटेज है क्योंकि वो इजीली स्केल कर सकती है, लेकिन इस मॉडल में ड्राइवर्स के लिए एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ड्राइवर्स को बैंक इजीली लोन नहीं देती है और अगर कोई बैंक लोन दे भी रही है तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर देती है। तो ड्राइवर की मोस्ट ऑफ द इनकम कार की ईएमआई देने में ही चली जाती है और ड्राइवर्स फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द लो इनकम। और इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है ओला और उबर के कस्टमर एक्सपीरियंस पर, क्योंकि ड्राइवर्स या तो राइड कैंसिल कर देते हैं या फिर कस्टमर्स के साथ रूडली बिहेव करते हैं। तो ब्लू स्मार्ट ने इस पेन पॉइंट को सॉल्व किया और स्टार्टिंग से ही ड्राइवर फर्स्ट अप्रोच रखा। ब्लू स्मार्ट ने ड्राइवर्स को सैलरी पर हायर करना स्टार्ट किया, जिससे ड्राइवर्स की एक फिक्स्ड इनकम हो गई और ड्राइवर्स का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो गया। और इफ ड्राइवर इज हैप्पी देन ही विल ऑफर गुड सर्विस टू द कस्टमर। ब्लू स्मार्ट ने 10 ईवी कार लीज करके जनवरी 2019 में उबर के ऐप पर अपनी कार को लिस्ट किया था और उबर के ऐप से ही ब्लू स्मार्ट अपनी ईवी कार्स कस्टमर्स को ऑफर करती थी और उन्होंने उबर के प्लेटफॉर्म को 1 साल तक यूज किया ताकि वो समझ सके कि राइड हेलिंग बिजनेस ऑपरेट कैसे होती है। और उबर के ऐप पर जहां एक तरफ ड्राइवर्स राइड कैंसिल कर रहे थे या तो अगर एक्सेप्ट भी कर रहे थे तो कार वाज नॉट मेंटेन्ड, तो ब्लू स्मार्ट ने इन प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया। उबर के ऐप के थ्रू वो एक क्लीन कार प्रोवाइड करने लगे, जिससे कस्टमर्स को उनकी सर्विस पसंद आने लगी और अपने कार में कस्टमर्स को एक नोट लिखकर बताने लगे कि वी आर कमिंग सून। और दिसंबर 2019 में ब्लू स्मार्ट ने अपनी खुद की ऐप लॉन्च की, जहां से कस्टमर्स ब्लू स्मार्ट की कैब्स डायरेक्टली बुक कर सकते थे। और ये ऐप आता है ब्लू स्मार्ट के सेकंड वर्टिकल टेक के अंदर। स्टार्टिंग से ही ब्लू स्मार्ट का गोल था एक ईवी इकोसिस्टम क्रिएट करने का। तो जैसे ही ड्राइवर्स ड्यूटी पर आते थे, ब्लू स्मार्ट उन्हें एक चार्ज्ड कार से कनेक्ट कर देती थी, जिसको लेकर वो जा सकते थे कैब सर्विस देने के लिए। और मान लेते कि 1000 ब्लू स्मार्ट कार्स आर रनिंग इन द सिटी और ड्राइवर्स को नहीं पता है कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहां पर है, तो ब्लू स्मार्ट ने इस प्रॉब्लम को टेक से सॉल्व किया। जैसे ही ब्लू स्मार्ट कैब्स का चार्ज एक सर्टेन लेवल से नीचे होता था, ब्लू स्मार्ट अपने कार्स को नियरेस्ट ईवी चार्जिंग हब से कनेक्ट कर देती थी, जहां जाकर कार चार्ज हो सकती थी। और ये ईवी चार्जिंग हब ही है ब्लू स्मार्ट का थर्ड वर्टिकल। ब्लू स्मार्ट ने खुद के ही चार्जिंग हब्स इंस्टॉल किए और अपने चार्जिंग हब से ब्लू स्मार्ट अपने फ्लीट वर्टिकल को सपोर्ट करती थी। ब्लू स्मार्ट ने चार्जिंग हब्स प्राइम लोकेशंस पर इंस्टॉल किए, जैसे कि एयरपोर्ट। मान लो अगर कोई कैब एयरपोर्ट जा रही है कस्टमर को ड्रॉप करने, तो वो वहां चार्ज कर सकती है। और इस वर्टिकल का प्लान था इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम क्रिएट करने का। और जैसे जैसे इंडिया में ईवी का एडॉप्शन बढ़ता, ब्लू स्मार्ट इन चार्जिंग हब्स को बाकी कस्टमर्स को भी देने लगती टू चार्ज देयर कार्स। ये तीनों वर्टिकल को ही यूज करके ब्लू स्मार्ट अपनी सर्विस देती थी। टेक से ऐप कंट्रोल होता था और यहाँ से कस्टमर्स कैब बुक कर सकते थे और फिर फ्लीट इन कस्टमर्स को सर्विस देती थी और इसके बाद चार्ज, जहाँ ब्लू स्मार्ट अपनी ईवी कैब्स को चार्ज करती थी। ये तो हो गया ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल। अब हम देखते हैं कि ब्लू स्मार्ट ने क्या स्ट्रैटेजी यूज किया कि सिर्फ 5 सालों में ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ईवी कैब कंपनी बन गई थी। तो बेसिकली ब्लू स्मार्ट ने 3 स्ट्रैटेजी पर फोकस किया था: एसेट हेवी मॉडल, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम और गोइंग नीश। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं।
तो देखो, ओला और उबर एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जिसकी वजह से उनका कार पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर्स अपनी कार ला रहे हैं और फिर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके सर्विस दे रहे हैं, और इससे उनका कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है, क्योंकि कार का मेंटेनेंस भी ड्राइवर ही कर रहे हैं, और दे कैन स्केल रैपिडली इन डिफरेंट सिटीज। लेकिन एसेट लाइट मॉडल का डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ओला और उबर का कार पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ ड्राइवर या तो कस्टमर के फोन से ही एक्टिविटी ट्रैक कर रही है। अगर फोन ऑफ हो जाता है तो ओला और उबर का कार पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, और दिस विल इम्पैक्ट द सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ सारे कॉस्ट ड्राइवर्स को ही पे करने होते हैं, जैसे कि कार की ईएमआई, कार का मेंटेनेंस और टोल चार्जेस। इस वजह से ड्राइवर्स की अर्निंग कम होती है और ड्राइवर्स फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मेक एनफ मनी टू सस्टेन देयर लाइफ। BlueSmart was built by solving for these pain points, both for customers and the drivers. BlueSmart ने एसेट हैवी मॉडल यूज किया, जहां वो ईवी कार्स लीज करती थी, ड्राइवर्स को अपने पेरोल पर हायर करके कैब सर्विस ऑफर करती थी। इससे ड्राइवर्स को एक फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलती थी और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, और अब वो सिर्फ ड्राइविंग और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देने पर फोकस कर सकते थे। एसेट हैवी होने की वजह से BlueSmart का अपने कार पर पूरा कंट्रोल था, तो BlueSmart ने अपने कार्स में SOS बटन्स इंस्टॉल कर दिया, ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दिए और एक स्पीड लिमिटर भी लगा दिया, जिससे ड्राइवर्स एक सर्टेन स्पीड को क्रॉस ना कर पाए। और BlueSmart ने नो सर्ज नो कैंसिलेशन फीचर भी इंट्रोड्यूस किया, व्हिच वाज अ मेजर प्रॉब्लम विद ओला एंड उबर। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी की, जो कि है क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही आपने कि कैसे BlueSmart के 3 वर्टिकल्स हैं, चार्ज, फ्लीट और टेक, और ये एक इकोसिस्टम की तरह चलता है, जिससे BlueSmart अपने सारे कार्स को उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज कर सकती है। जैसे कि देखो, कार इज ड्रॉपिंग समवन और ड्राइवर देखता है कि बैटरी इज गोइंग डाउन, तो फिर BlueSmart की ऐप ड्राइवर को नियरेस्ट चार्जिंग हब से कनेक्ट कर देती है, जहां ड्राइवर कार लेकर जाता है और कार चार्ज हो जाती है। इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं इतना, तो BlueSmart को अपनी कैब सर्विस देने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम ही क्रिएट करना पड़ा, जिस वजह से BlueSmart की एफिशिएंसी भी बढ़ गई और BlueSmart एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफर कर सका। अब देखते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी, गोइंग नीश। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट if you want to sell to everyone, you will end up selling to no one. BlueSmart ने इसको स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है, क्योंकि जब BlueSmart स्टार्ट हुई थी तो मार्केट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव। ओला और उबर मार्केट को डोमिनेट कर रही थी, तो स्टार्टिंग से ही BlueSmart एक नीश प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, जो कि था नो कैंसिलेशन एंड नो सर्च फी पॉलिसी। BlueSmart ने एयरपोर्ट कैब सर्विस ऑफर करना स्टार्ट किया था, जहां यूजर्स कैब रेट्स पहले से ही बुक कर सकते थे बिना सोचे कि कैब कैंसिल हो जाएगी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स फेस कर रहे थे, और BlueSmart ने इसे सॉल्व कर दिया था, तो लोगों को BlueSmart पसंद आने लगी थी। ये गोइंग नीश स्ट्रैटेजी रैपिडो ने भी यूज किया था। रैपिडो ने बाइक टैक्सी सर्विस देना स्टार्ट किया था, इसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।